बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मल्टीट्यूड ऑफ फैमिली, दिस इज़ AK राना। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। पूरी दुनिया ये जानना चाहती है कि अफ़गानिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा। तो आज की वीडियो के अंदर हम आपके तमाम सवालात को एड्रेस करेंगे जो आप जानना चाहते हैं, जैसा कि तालिबान ने एक भी गोली चलाए बगैर काबुल और जलालाबाद को कैसे फ़तह किया, अमरीकी एम्बेसी से उनका अमला काबुल एयरपोर्ट पर किस तरह लेकर जाया जा रहा है और इस अमल को मुकम्मल करने के लिए अमेरिका से कितने बंदे अफ़गानिस्तान पहुंच चुके हुए हैं। इसके साथ आपको ये भी बताएंगे कि तालिबान ने काबुल में एंट्री कैसे ली, उस वक्त उनका बॉडी जेस्चर क्या था, क्या उनके चेहरे के तासुरात थे, क्या जज्बात थे, अफ़गान फ़ौज ने तालिबान के साथ लड़ाई क्यों ना लड़ी, अफ़गान फ़ौज के ऊपर अफ़गानी बाशिंदों ने पथराव क्यों किया, और सबसे अहम सवाल जो आप जानना चाहते हैं कि तालिबान की तरफ से कौन से अहम नाम हैं जो गवर्नमेंट के अंदर बहुत अहम ओहदों पर फाइज होंगे। लेकिन इससे पहले कि आपको ये तमाम तफसील बताएं, उन साथियों से रिक्वेस्ट है जो चैनल पर नए आए हैं और उन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली बेल आइकन पर क्लिक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसका फ़ायदा ये होगा कि आप तक हमारी तमाम वीडियोज़ फ़ौरन पहुँच जाएंगी, आपको सर्च करने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी और आप हर खबर से बाखबर रहेंगे। 15 अगस्त की सुबह तालिबान ने काबुल को चारों तरफ से घेरे में ले लिया। फजर के वक्त वो काबुल के अंदर दाखिल होते हैं और बड़े जज्बाती मनाजर देखने को मिलते हैं। चेहरे पे फातिहाना मुस्कुराहट थी, आंखों में खुशी के आंसू थे और तालिबान सजदे करते हुए भी दिखाई दिए। और ये खुशी उनकी बनती है, ये फातिहाना मुस्कुराहट उनकी बनती है क्योंकि 30 ममालिक के साथ उन्होंने ये लड़ाई लड़ी है जो 20 साल पे मुश्तमिल है। ये नस्लों की लड़ाई थी और इसमें दुनिया की सुपर पावर अमेरिका के साथ उनकी लड़ाई थी और नेटो ममालिक की फ़ौज थी। तो ये आसान लड़ाई नहीं थी। तो अल्टीमेटली तालिबान का नज़रिया जीत गया और अमेरिका भगोड़ा साबित हुआ और वो दुम दबा के भागने पे मजबूर हो गया। वायरल वीडियो आपके सामने है कि किस तरह काबुल एयरपोर्ट से उनका जहाज़ फ़्लाई किया और ये भी हमने देखा है कि जिन अफ़गान भाइयों के साथ उन्होंने वादा किया हुआ था कि जब ये लड़ाई ख़त्म होगी तो हम आपको अपने साथ अमेरिका ले जाएंगे, नेशनलिटी देंगे, वहाँ पे आपको रखेंगे और पूरा ख्याल करेंगे। तो वो जब अमेरिकन प्लेन आया और वो खड़ा हुआ था तो वो उसके साथ मौजूद थे, कोई टायर के साथ जुड़ गया और जहाँ जहाँ वो जा सकते थे घुसने की कोशिश की। तो अमेरिकन ने बिल्कुल भी परवाह नहीं की और उन्होंने जहाज़ चला दिया। यहाँ तक कि वो अपने बंदों के साथ कुत्ते भी लेके गए, लेकिन उन्होंने हमारे अफ़गान भाइयों को जो वादा किया हुआ था वो वादा वफ़ा ना किया और जहाज़ चला दिया। और हमने देखा कि 2-3 हमारे अफ़गान भाई गिरे और वो फौत हो गए। और जब बहुत ज़्यादा झुमघटा था तो वहाँ पे ये भी इतलात हमें मौसूल हुई हैं कि फ़ायरिंग भी की गई है जिससे कुछ हमारे और अफ़गान भाई ज़ख्मी भी हुए हैं। तो अफ़गान भाई उसके वादे पे, अमेरिका के वादे पे बैठ गए थे। हालांकि 1971 के अंदर अमेरिका पाकिस्तान की भी मदद को आ रहा था जो आज तक वो ना पहुंच सका। तो इनको भी उन्होंने वादा किया था और वो वादा भी पूरा ना कर सके। इसके साथ तालिबान ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है कि उन्होंने अफ़गान फ़ौजियों को, अफ़गान आर्मी, उन्होंने अपने तमाम जो सरकारी ऑफिशल्स हैं और जो आम बाशिंदे जिन्होंने तालिबान के एंटी काम किया किसी भी मद के अंदर, सबको आम माफ़ी का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि आप लोग जो जहाँ जहाँ पे भी रहते हैं तसल्ली से रहें, आपको कुछ भी नहीं कहा जाएगा, बल्कि आपकी जान, माल, इज़्ज़त, आबरू की तहफ़्फ़ुज़ भी अब हमारी ज़िम्मेदारी है। तो ये बहुत बड़ा ऐलान है और सलाम है उनकी सोच को, उनके नज़रिए को। नॉर्मली तो ये होता है कि आपकी किसी के साथ थोड़ी सी भी लड़ाई होती है तो वो आप ग्रज निकालते हैं, लेकिन तालिबान ने बहुत जिगरे का मुज़ाहरा किया और सबको माफ़ी दे दी और उनकी ज़िम्मेदारी भी उठा ली है। की तरफ से एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया और इस नंबर को इशू करने का जो मकसद तालिबान ने बताया वो ये है कि किसी भी अफ़गान बाशिंदे को कोई भी प्रॉब्लम होती है, किसी भी किस्म की हेल्प चाहिए होती है, वो इस नंबर पर हमसे कांटेक्ट करे तो हम विद इन नो टाइम उसके पास पहुंचेंगे और उसका मसला हल करेंगे। और इसकी जो हमने मिसाल देखी है वो सामने आ गई है बहुत जल्दी कि जब एक पार्लियामेंटेरियन के घर के अंदर एक वाक़या सामने आया कि उसका कुछ असला मिसप्लेस हो गया और कुछ और चीज़ें घर में मौजूद नहीं थी। तो उसने शिकायत की तालिबान के पास और अपना मसला बताया। तो बहुत कम वक्त के अंदर तालिबान ने वो तमाम उसकी शिकायत का अजाला किया और जो उसका असला गुम हुआ था और बाकी जो चीज़ें उसके घर से मिसप्लेस हुई थी वो उस तक वापस पहुँचा दी गई, जो कि एक बहुत खुशाइंद बात है। अब आपको ये बता देते हैं कि तालिबान और अफ़गान फ़ौज के दरमियान लड़ाई क्यों ना हुई, तालिबान ने एक भी गोली चलाए बगैर काबुल और जलालाबाद को कैसे फ़तह किया। लेकिन इसकी तफसील से पहले आपको ये बता दें कि अमेरिका ने अपने इत्तेहादियों के साथ जो फ़ौज तैयार की थी उस पर $100 अरब का ख़र्चा आया, जिसमें से $88 अरब अमेरिका ने और बाकी ममालिक ने दीगर अमाउंट ख़र्च की। और इसके अंदर जदीद तरीन असला था, जेट्स, ड्रोन, मिज़ाइल,
इनकी ट्रेनिंग और आप जो कुछ सोच सकते हैं वो तमाम साजो सामान इनको मुहैया किया गया था। तो फिर भी ये तालिबान का मुकाबला क्यों ना कर सके, उसकी रीज़न है कि सबसे पहले तो अफ़गान बाशिंदों ने अपनी ही आर्मी के ऊपर पथराव किया और तालिबान के ऊपर फूल निछावर किए। इससे जो अफ़गान फ़ौज है वो डीमोरलाइज़ होगी, उनका जो जज्बा था वो ख़त्म हो गया। और उसकी रीज़न है, जैसे ये हो जाता है, जैसे कि अगर हम इसको आम मिसाल दे के समझाने की कोशिश करें कि घरों के अंदर हम कहते हैं कि जी बाहर की लड़ाई हम लड़ लेते हैं, घर की लड़ाई नहीं लड़ी जाती है। इसलिए कि जब घर के अंदर लड़ाई शुरू हो जाती है तो जिनके लिए आप लड़ रहे होते हैं बाहर की दुनिया के साथ, वही जब आप पे ट्रस्ट नहीं करते हैं तो आप छोड़ देते हैं कि ठीक है भाई खसमा नुखाओ, फिर आप यहाँ शहमत सांभ लो। तो यही फिर फ़ौज के साथ होता है। फ़ौज किसके लिए लड़ रही होती है? अपनी आवाम के लिए। तो जब वही आवाम अपनी फ़ौज पे यकीन नहीं रखती, उन पे पथराव करती है और तालिबान के ऊपर फूल फेंकती है, तो उन्होंने कोई मुज़ामत नहीं की, तालिबान के साथ कोई लड़ाई नहीं की, कोई गोली नहीं चलाई। तो जब अफ़गान फ़ौज ने ही सरेंडर कर दिया, कोई गोली नहीं चलाई, कोई मुज़ामत नहीं की, तो तालिबान आराम से आए, उन्होंने भी किसी को कुछ नहीं कहा। और जो हमने पिछले हिस्से में आपको बताया कि उन्होंने सबके लिए आम माफ़ी का ऐलान कर दिया। तो इस वजह से कोई लड़ाई नहीं हुई और तालिबान ने इसलिए आराम सुकून से काबुल जलालाबाद को टेक ओवर कर लिया। दुनिया आदत से मजबूर पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा रही है कि पाकिस्तान ने तालिबान की मदद की जिसकी वजह से वो कामयाब हुए। ये कहा जा रहा है कि चंद हज़ार बंदे यहाँ से अफ़गानिस्तान गए, तालिबान को ज्वाइन किया और अमेरिका के साथ लड़ाई की और तालिबान को फ़तह नसीब हुई। बड़ा भोंडा इल्ज़ाम है, बड़ा घटिया इल्ज़ाम है, लेकिन अगर इसको हम मान भी लेते हैं कि अगर ये सच है कि यहाँ से चंद हज़ार बंदे अफ़गानिस्तान गए और तालिबान के साथ मिल के सुपर पावर के साथ लड़े और उसको शिकस्त दी, तो फिर तो पाकिस्तान शानदार मुल्क है। पाकिस्तान की स्ट्रेटजी बड़ी ज़बरदस्त है, पाकिस्तान के लोग बड़े शानदार हैं और सुपर पावर से मैनेज ही नहीं हो सका। ये इल्ज़ाम गलत है। पाकिस्तान ने मदद ज़रूर की है। पाकिस्तान ने कतर के अंदर और दीगर अरब ममालिक के अंदर तालिबान को अमेरिका के साथ टेबल पर बिठाया, मीडिएटर का रोल प्ले किया और ये उनको समझाया कि लड़ाई किसी मसले का हल नहीं होती है। आप लोग आपस में बैठ के इख्लाफात को दूर करें और कोई लाया अमल तैयार करें ताकि पीस की तरफ जाया जाए। और इमरान खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर नहीं थे वो तब से ये बात करते आ रहे हैं कि ये हमारी लड़ाई नहीं है, हमें इस लड़ाई का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि इस लड़ाई का हिस्सा बनने की वजह से हमारे अपने मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा हुए हैं जो हमने देखा है और आप लोग जानते हैं। और वो ये आवाज़ उठाते रहे हैं कि ये हमारी लड़ाई नहीं है, पराई लड़ाई का हिस्सा मत बने, और जिसकी वजह से उनको तालिबान खान का भी नाम दिया गया था। और अब उनकी बात सच्ची साबित हो रही है कि टेबल टॉक ही हर मसले का हल होती है और पाकिस्तान ने इनको मेज़ पे ज़रूर बिठाया था, इनके दरमियान रंजिशें दूर करवाई थी और जिसकी वजह से अमेरिका अब भाग गया। 20 साल के बाद तालिबान बरसरे इक़्तिदार आ गए हैं। बंदा यहाँ पे अमेरिका से सवाल करे, करना चाहिए तमाम बाशऊर लोगों को, अकल वालों को, अमेरिका को मिला क्या है? क्या यहाँ अम्ब लेने आए थे? क्या करने आए थे? ज़रा बता देना कि उसका हासिल क्या है। वो यहाँ पे आए, लॉबिंग की, दुनिया के बाकी ममालिक के साथ मिल के नेटो की फ़ौज को उतारा, यहाँ से हिंदुस्तान भी आ गया, अरबों डॉलर झोंक दिए, बहुत ज़्यादा लोग हलाक हो गए, बहुत ज़्यादा लोग शहीद हो गए। हासिल क्या हुआ? एंड रिज़ल्ट ज़रा बता दिया जाए कि क्या करने आया था, क्या लेके गया, क्या हासिल हुआ? भाग गए, भगोड़े की तरफ भाग गए। अब आपको ये बता देते हैं कि अमेरिका के साथ साथ इंडिया के अंदर भी सफ़े मातम बिछा हुआ है, वो हम आपको बाद में बताते हैं। पहले ये बता देते हैं कि अमेरिकन एम्बेसी की सूरत हाल क्या है। अमेरिकन एम्बेसी के अंदर अब एक तो ये चीज़ आपको बता रहे हैं कि जी आग लगी हुई है, लोग परेशान हैं कि जी आग लगी हुई है अमेरिकन एम्बेसी के अंदर, कि क्या मसला हो गया। कोई घबराने की बात नहीं है, आदत है उनकी। आप उनका ये पैटर्न नोट करें, वो जब भी किसी मुल्क के अंदर जाते हैं, कोई ऑपरेशन करते हैं, जब तक वो उस मुल्क के अंदर होते हैं तो ठीक है, जब वहाँ से वो मूव करते हैं, जब अपना बोरिया बिस्सा गोल करके निकलने लगते हैं तो वहाँ पर एक मखसूस रंग की आग लग जाती है। ठीक है जी, डिफरेंट केमिकल्स वो यूज़ करते हैं। होता क्या है कि जो साजो सामान उन्होंने लेके जाना होता है वो ले जाते हैं, जो उनको लगता है कि ये डिस्ट्रॉय करने वाला है, ये साथ नहीं लेके हमने जाना, लेकिन ये किसी के हाथ भी ना लगे तो वो उसको जला देते हैं। केमिकल डिफरेंट यूज़ होता है, एक मखसूस से रंग की आग लगती है और वो सारा कुछ वहाँ से मलिया मेट हो जाता है। तो ये सूरत हाल काबुल के अंदर जो इनकी एम्बेसी है वहाँ पर आग लगी हुई है, तो परेशान ना हो वहाँ के लोग, ये अपनी चीज़ें वहाँ से जला रहे हैं। और साथ जो अमेरिकन ऑफिशल्स एम्बेसी के अंदर मौजूद हैं उनको मूव करवाने के लिए आप प्रोटोकॉल चेक करें कि 5000 बंदे
काबुल एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं अमेरिका से, और चंद किलोमीटर का डिस्टेंस है काबुल एयरपोर्ट से अमेरिकन एम्बेसी का। तो जो उन्होंने अपना अमला वहाँ से निकालना है, 5000 बंदा आया है उनको निकालने के लिए, इस रूट को कवर करने के लिए। वो बाई रोड नहीं मूव कर रहे हैं, वो हेलीकॉप्टर है जी, एम्बेसी में हेलीकॉप्टर जाता है, बंदे बैठते हैं, वो एयरपोर्ट आते हैं, या उनका त्यारा खड़ा हुआ है उसके अंदर बिठाया जाता है। तो हमने ये देखा है कि उनके जो शहरी हैं, जो अमेरिकन सिटीज़न हैं, जो उनका अमला है, उसके साथ साथ वो कुत्तों को भी लेके जा रहे हैं, अपने कुत्तों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन हमारे जो अफगान भाई थे उनके साथ अपना ज़्यादती हो गई है, उनके साथ जो वादा किया गया था वो वफा नहीं हुआ, जो हम पहले आपके साथ जिक्र कर चुके हुए हैं। इसके साथ आपको बकिया एम्बेसीज की स्टोरी बता देते हैं कि वहाँ पे क्या सूरत हाल है। इंडियन एम्बेसी वीरान हो चुकी है, वहाँ से लोग मूव कर रहे हैं। 15 अगस्त को हमने जैसे आपको बताया कि जब ये फॉल हुआ था अफ़गानिस्तान का, तो इंडियंस को इजाज़त नहीं थी कि वो वहाँ पे लैंड करें या अपने बंदों को किसी भी तरीके से लेके बाहर जाएं। लेकिन अब वो सेटलमेंट हो गई है, इंडियन जहाज़ उतरा है और 150 बंदों को लेके वापस हिंदुस्तान गया है, और वहाँ उनकी एम्बेसी से भी बंदे निकलना शुरू हो चुके हुए हैं। रशियंस कहते हैं कि हम बैठे हुए हैं, हम कहीं नहीं जा रहे, कहीं नहीं भाग रहे हैं, हम आपको बताएँगे कि मुस्तकबिल में हमारा लायामल क्या होगा। और चाइना ने कहा है कि जी हम बैठे हुए हैं, मुस्तकिल बैठे हुए हैं, क्योंकि हम तो बरादर मुल्क हैं, हमारी तो दोस्ती है अफ़गानिस्तान के साथ। पाकिस्तान भी वहाँ पे काम कर रहा है, हमारी एम्बेसी भी सुकून से काम कर रही है, लेकिन हमारा PIA का जहाज़ फंसा हुआ है, क्योंकि दुनिया के जो अजीम मुल्क हैं, अमेरिका, बरतानिया और यूरोपियन जो ममालिक हैं, उनके जहाज़ पहले जाएंगे, उनके शहरी शायद दुनिया के सुपीरियर सिटीजन्स हैं वो पहले मूव करेंगे, उनके कुत्ते पहले मूव करेंगे, लेकिन हमारा जहाज़ फंसा हुआ है कि वो निकलेंगे एंड देन PIA जो है वो फ्लाई करेगा अपने मुल्क के लिए। तो ये वहाँ की एम्बेसीज़ की सूरत हाल है। और अब आपको हम ये बताते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि तालिबान की तरफ से कौन से चेहरे सामने आने वाले हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट चेहरे सामने आने वाले हैं। इसमें मुल्ला उमर साहब के बेटे मुल्ला याकूब का भी आपको बताएंगे, और लेकिन इससे पहले आपको बेसिक्स जानना ज़रूरी है कि मुल्ला उमर का तो सबको पता है कि वो आखिर थे उनके अमीर, उनके सरबराह। उसके बाद मुल्ला मंसूर अख्तर नॉमिनेट होते हैं 2013 में, और 2014 में अमरीकी उनको ड्रोन हमले में मार देते हैं। उनके बाद मुल्ला मंसूर के बाद हयातुल्लाह ख़ान जो हैं उनके सरबराह बनते हैं। वो उनके बहुत दर्जा है अफ़गानियों के अंदर, तालिबान के अंदर बड़ी रिस्पेक्ट उनके लिए है। वो उनके लीडर भी हैं, उनके सरबराह भी हैं, लेकिन उससे जो बड़ा मुकाम वो उनको देते हैं वो रूहानी लिहाज से देते हैं। उनकी जो बात है वो हरफ़ आखिर होती है। और मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला याकूब का आपको बता देते हैं कि उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जो तालिबान जंगजू हैं, जो तालिबान लड़ते आ रहे हैं अमरीकियों के साथ, अफ़गान गवर्नमेंट के साथ, अफ़गान फ़ौज के साथ, हिंदुस्तान के साथ, तो वो जो जंगजू हैं उनके वो सरबराह हैं, यानी अपनी फ़ौज के वो चीफ़ हैं। इससे एक और चीज़ समझ आती है कि जो तालिबान है वो नज़रियाती तौर पे कितने मजबूत हैं, उनकी आइडियोलॉजी कितनी ज़बरदस्त है कि जब रशिया आया था तब भी उन्होंने नज़रियाती लड़ाई लड़ी, जीत गए। 20 साल उन्होंने 30 ममालिक के साथ, सुपर पावर अमेरिका जिसमें शामिल थी उनके साथ उन्होंने लड़ाई की। 4 अमेरिकन प्रेसिडेंट आते हैं और चले जाते हैं। $2.3 ट्रिलियन इस जंग के अंदर दुनिया झोंक देती है, और फिर तालिबान से लिया हुआ इक़्तिदार तालिबान के हाथों में दे के रफू चक्कर हो जाते हैं। और मुल्ला उमर जिनका बहुत बुलंद मुकाम था तालिबान के अंदर, उनके बेटे का भी उन्होंने वही मुकाम रखा हुआ है कि नज़रियाती लोग उनको साथ रखते हैं, मेन स्ट्रीम में रखते हैं, जिन्होंने मुश्किल वक्त के अंदर अपनी कौम का, अपने लोगों का साथ दिया होता है। और ये हमें भी सीखना चाहिए। अब सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि पाकिस्तानियों को बहुत खुशी महसूस हो रही है तालिबान के आने पे, तो दुनिया को ये बता दें कि पाकिस्तानियों को तालिबान के आने पे तो शायद इतनी खुशी ना हो रही हो जितनी अमेरिका के भागने पे हो रही है, अशरफ गनी एंड कंपनी के भागने पे खुशी हो रही है, हिंदुस्तान के बोरिया बिस्तर गोल होने पे खुशी महसूस हो रही है। उसकी रीज़न है कि इन्होंने लॉबिंग की हुई थी और पाकिस्तान के साथ बहुत ज़्यादती हो रही थी। जो अशरफ गनी गवर्नमेंट थी उन्होंने पाकिस्तान पे बहुत इल्ज़ामात फजूल किस्म के लगाए। कुछ टाइम पहले आपने देखा कि अफ़गान सफ़ीर की बेटी के अगवा का ड्रामा रचाया गया, जो बाद में हमारी स्टेट ने बहुत अच्छा केस लड़ा और ये साबित किया, शवाहिद के साथ एविडेंस पेश किए
कि ये ड्रामा किया गया, ये लोकेशन रही है इस बच्ची की, तो ये झूठ बोल रही है। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह पाक ने पाकिस्तान की इज़्ज़त रखी, पाकिस्तानियों की इज़्ज़त रखी, लेकिन वो कोई भी मौका हाथ से नहीं थे जाने देते। हिंदुस्तान से भी हमें शिकायत थी कि वो चूँकि उनको बेस मिली हुई थी अफ़गानिस्तान के अंदर, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स वो कर रहे हैं अफ़गानिस्तान के अंदर, तो वहाँ से हम ये क्लेम करते आ रहे हैं कि शरारत कर रहे हैं, हमें डैमेज किया जा रहा है। और अमरीकियों से भी शिकायत थी कि उनकी वहाँ पे मौजूदगी की वजह से एक नफ़रत पैदा हो रही है अफ़गानियों के अंदर। अफ़गान हमारे भाई हैं, हमने अपने अफ़गान मुहाजिरीन को पनाह दी, उनका ख्याल रखा, उनके साथ घुल मिल गए हुए हैं, लेकिन उनके अंदर फिर भी नफ़रत पैदा हो रही है हमारे लिए। तो ये अल्लाह पाक का शुक्र है कि ये बलाएँ टल गई हैं, अमेरिका भाग गया, अशरफ गनी, पपेट गवर्नमेंट, पपेट और ये गलीज़ लोग चले गए हैं, हिंदुस्तान चले गए हैं। हिंदुस्तान और बाकी दुनिया के ममालिक के लिए बहरहाल तालिबान ने फिर भी एक अच्छा जैसे पेश किया है कि जो ममालिक अफ़गानिस्तान के अंदर प्रोजेक्ट्स कर रहे थे जिस भी किस्म के, तो वो बंद करने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना उनको कंप्लीट कीजिए। जब आप उनको कंप्लीट कर लेंगे तो हम फिर मुस्तकबिल का लायामल तैयार करेंगे कि आया हमने फ्यूचर में चलना है, अगर चलना है तो किन टर्म्स पे चलना है। तो पाकिस्तान अल्लाह ताला के फ़ज़ल से अब हौसले में है, अब पाकिस्तान सुकून के अंदर है और हम अफ़गानिस्तान के बेहतर मुस्तक़बिल के ख्वाह हैं, और जो फर्दर अपडेट्स आती रहेंगी वो हम आपको बताते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमें अपनी कीमती राय से काइंडली आगाह करते रहा करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, हमें अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।